छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कार से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। पुलिस ने स्टंटबाजी करने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में छात्रों को 2 गुटों के बीच हुई झड़प सामने आई। बीच रोड बाइक पर सवार छात्र आपस में ही भिड़ गए। यूपी के बलिया में शादी का स्टेज टूटा। दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे बीजेपी जिला अध्यक्ष को लगी चोट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुई चाकूबाजी की वारदात। सामान ले रहे शख्स पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में मची भगदड़, कई लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के रायसेन में बच्ची से रेप के मामले में आरोपी सलमान का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। पुलिस से बचकर भाग रहे आरोपी सलमान के पैर में लगी गोली। आरोपी सलमान पर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर चली गोली। 12 जख्मी, 4 की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के बालोद में अंधविश्वास के नाम पर ठगी। तांत्रिक ने गढ़ा धन को निकालने का लालच देकर 7 लाख रुपए ऐंठ लिए। हरियाणा के मेवात में पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग की पीट कर हत्या, 17 आरोपियों पर मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गंगा किनारे पुतले का अंतिम संस्कार करने के आरोप में पकड़े गए 2 लोग। इंश्योरेंस फ्रॉड की साजिश का शक। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस और गौ तस्कर के बीच हुई मुठभेड़। 20 गौवंश लेकर जा रहे बदमाश धर दबोचे गए। न्यूज 18 इंडिया के मंच डायमंड स्टेट्स समिट में बिहार में शांभवी चौधरी का बयान, जहां कहा विपक्ष ने जनता को गुमराह किया। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर रामकृपाल यादव का बड़ा बयान, कहा आरजेडी में अब विचार नहीं परिवारवाद हावी है। दिल्ली के पीएस छावला इलाके में कार में मिला महिला का शव, लिव इन पार्टनर पर लगे हत्या के आरोप। यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे का धमकी भरा वीडियो वायरल। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की। मुंबई के वर्ली सी लिंक पर देर रात अचानक कार में लगी भीषण आग। वक्त रहते कार सवार लोगों ने अपनी जान बचाई, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर राख। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी। साइक्लोन डेटवाहा का बंगाल की खाड़ी में तेज असर। भारतीय रेलवे में नॉनवेज खाने में हलाल मीट पर दी सफाई। कहा रेलवे सिर्फ फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड के अनुसार खाना परोसता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी। चांसलर और उपराष्ट्रपति कार्यालय ने चुनाव तारीखों को मंजूरी दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट चुनाव को मंजूरी मिलने पर छात्रों ने मनाया जश्न। 25 दिन से चल रहा पीयू बचाओ आंदोलन आज खत्म। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले बीजेपी नेता अजय आलोक, नेहरू बिना लड़े बन गए थे 4 बार प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। कहा टीएमसी के गुंडों ने हमारे नेताओं पर हमला किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, कहा मतदाता सूची में हर नागरिक का नाम हो, यह संवैधानिक अधिकार। यूपी के मैनपुरी में मतदाता सूची अपडेट में गड़बड़ियों पर बोली डिंपल यादव। कहा गलतियां चिंता का विषय, मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एसआईआर निरीक्षण के दौरान बोली डीएम निधि गुप्ता। कहा 2 जगह वोट होने पर सख्त कार्रवाई होगी। संसद के बुलेटिन में जय हिंद, वंदे मातरम जैसे नारे लगाने की मनाही। संसदीय परंपरा का हवाला दिया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर वार। कहा घुसपैठियों की मसीहा ममता और हिंदुओं से चिढ़। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा दावा। कहा एसआईआर के दूसरे फेज में 99% मतदाताओं के फॉर्म मिले। दरभंगा के अलीनगर का नाम माता सीता के नाम पर सीतानगर होगा। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर विधायक मैथिली ठाकुर बोली जनता के मन मुताबिक बदला जाएगा नाम। जयपुर में 7वीं में पढ़ने वाले 13 साल के बच्चे ने खुदकुशी कर ली। स्कूल से घर वापस आकर फांसी लगाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मोगा से मेयर को पार्टी से निकाला। नशा तस्करों के से संबंध का आरोप। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का बयान। का खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से करेंगी कोशिश। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्कूटी में लगी आग, शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग। आज गोवा में श्रीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 77 फीट ऊंची श्रीराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे पीएम। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कहा निष्पक्ष नहीं दिख रही एसआईआर प्रक्रिया। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव बोले मानदंडों को बदलने की क्या जरूरत आ गई। बिहार में एनडीए की जीत पर सुप्रिया सुले का बयान। कहा एनडीए को नीतीश कुमार की वजह से जीत हासिल हुई। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का प्रशांत किशोर पर हमला। कहा बिहार को जननेता चाहिए, ठेकेदार नहीं। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट बिहार के मंच पर जुटे बिहार के दिग्गज नेता।
असम विधानसभा में बहुविवाह विरोधी बिल पास। असम में बहुविवाह अब अपराध माना जाएगा। बहुविवाह विरोधी बिल पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, बहुविवाह विरोधी बिल इस्लाम के खिलाफ नहीं। 29 नवंबर को महागठबंधन की होगी बैठक। तेजस्वी यादव के घर पर होगा बिहार हार पर मंथन। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी। कार सवार को लोगों ने बचाया। यूपी के अलीगढ़ में रोड की बदहाली पर भड़की विधायक। सड़क पर ही जेईई अधिकारियों को लगाई गई फटकार। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। कहा, पार्टी जो भी कहेगी मानेंगे, मिलकर काम करेंगे। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस हाईकमान पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस अध्यक्ष से भी ऊपर एक पद है। कर्नाटक में सीएम विवाद पर बीजेपी सांसद मनन कुमार का बयान। कहा, कांग्रेस हाईकमान क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। गोरखपुर पीलीभीत एक्सप्रेस को मिली हरी झंडी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कर्नाटक का सीएम के मुद्दे पर बयान। कहा, कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, बातचीत के बाद ही यह फैसला होगा। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने शोहदों पर एक्शन के लिए स्पेशल स्क्वाड बनाने का वादा किया। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर कहा, माताओं बहनों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बिहार में अपराध पर नकेल कसने को लेकर मंत्री नितिन नबीन का बड़ा बयान। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर कहा, हमारी सरकार में कोई अपराधियों को बचाता नहीं। पुरानी सरकार और नीतीश सरकार में यही है सबसे बड़ा अंतर। पाकिस्तान के अदियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थक इकट्ठा हुए। इमरान खान की सेहत के लिए पढ़ी गई दुआ। व्हाइट हाउस फायरिंग मामले में 29 साल के अफगान शरणार्थी को हिरासत में लिया गया। पहले सैनिक के रूप में तैनात था हमलावर। हांगकांग में आग से मरने वालों की संख्या बढ़ी। अब तक 94 लोगों की मौत। दक्षिण थाईलैंड में भीषण बाढ़ का कहर जारी। मृतकों की संख्या बढ़कर 82। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाह पर पाकिस्तान सरकार का बयान। कहा, पूरी तरह स्वस्थ है इमरान खान। पाकिस्तान की अदियाला जेल में इमरान खान से मिलने खैबर पख्तूनख्वा के सीएम पहुंचे। सरकार ने नहीं मिलने दिया। पाकिस्तान की संसद के स्पेशल सेशन में हुआ हंगामा। इमरान खान की पार्टी के सांसदों ने बवाल काटा। बांग्लादेश में फांसी के बाद शेख हसीना को भ्रष्टाचार मामले में 21 साल की जेल की सजा। शेख हसीना के बेटे और बेटी को 5-5 साल की सजा। जम्मू में आत्मघाती हमले की साजिश का आरोपी गिरफ्तार। 19 साल का आरोपी युवक पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। हरियाणा के करनाल में काला राणा गैंग के गुर्गे से 1.5 किलो विस्फोटक और हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया। एसटीएफ ने पुलिस ने अमर सिंह नाम के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। सलमान खान के घर पर फायरिंग केस में 5 आरोपियों पर आरोप तय। लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई को वांटेड दिखाया गया। शशि थरूर ने मानहानि के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पीएम मोदी पर की गई थी विवादास्पद टिप्पणी। बिहार चुनाव पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हंगामा। इंजीनियर संजीव और जितेंद्र यादव के बीच जमकर गाली गलौज। संजीव सिंह पर गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगा। पप्पू यादव ने पूरे मामले को झूठा करार दिया। कांग्रेस की बैठक में हंगामे पर बोले सम्राट चौधरी। कहा, कांग्रेस में बचा ही अब क्या है। बिहार चुनाव में हार पर बोले कांग्रेस नेता अबिदुर रहमान। कहा, हम लोगों से बहुत बड़ी चूक हुई। ऑस्ट्रेलिया में चल रही महिला बिग बैश लीग के सत्र में नहीं खेलेंगी जमीमा। स्मृति मंधाना के साथ रहने का फैसला किया। महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम से मिले पीएम मोदी। खिलाड़ियों ने अपने अनुभव पीएम मोदी से साझा किए। महेंद्र सिंह धोनी से मिलने रांची पहुंचे विराट कोहली और ऋषभ पंत। एक झलक पाने के लिए उमड़ी फैंस की भारी भीड़। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लाल किले की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम लगाया गया। 200 से ज्यादा और कई सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। असम में बहुविवाह विरोधी बिल पास। बहुविवाह अब अपराध माना जाएगा। मौजूदा शादी छिपाकर दूसरी शादी पर 7 साल की जेल। पीएम मोदी ने डेफ ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों के असाधारण प्रदर्शन पर दी बधाई। 9 गोल्ड समेत 20 मेडल जीतने को बताया मजबूत इरादों का नतीजा। टोक्यो में हुए 25वें समर डेफ ओलंपिक्स 2025 में भारतीय खिलाड़ियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन। टोक्यो डेफ ओलंपिक्स में भारत ने 9 गोल्ड समेत कुल 20 पदकों पर कब्जा जमाया। महिला प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के 4थे सीजन के प्लान पर यह जानकारी दी। देश की सुरक्षा तैयारियों पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान। कहा, भारत को उच्च स्तर की सैन्य तैयारी रखनी होगी। कूटनीतिक फुर्ती से ही रणनीतिक ताकत बढ़ेगी।
संसद में शीतकालीन सत्र के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा। संसद में सीआईएसएफ ने 3,300 जवानों की तैनाती की। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक को मिले आईएमडी के पहले डॉपलर रडार। मौसम निगरानी नेटवर्क का होगा विस्तार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया उद्घाटन। रूसी सेना ने यूक्रेन के प्रोकोवस में लेकर बहुत बड़ा दावा किया। 66% इलाके पर नियंत्रण की बात भी कही। यूक्रेन के वोल्चांस्क में भी बड़े हिस्से पर रूस का दावा। 80% इलाके पर कब्जे की बात कही। अमेरिका और यूक्रेन के पीस प्लान पर पुतिन की दो टूक। कहा अगर यूक्रेन ने इलाके नहीं छोड़े तो छीन लेंगे। अमेरिका के दूत से मिलने को तैयार हुए पुतिन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से करेंगे मुलाकात। यूक्रेन के खेरसोन में रूसी ड्रोन हमला। एक बच्चे की मौत। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। रूस के ज़पोरिजिया में जबरदस्त हवाई हमले। 18 लोग जख्मी। यूक्रेन ने बताया शांति के प्रयासों के खिलाफ हमला। यूक्रेन ने युद्ध में रूस को 24 घंटे में भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। कहा 1140 सैनिक मारे गए। रूस के 2 विमान भी तबाह। वेनेजुएला की सेना ने एक युद्धाभ्यास के जरिए अमेरिका को खुली चेतावनी दी। ट्रंप की तरफ से मिली धमकियों के बाद मदुरो सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर। इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ की सरकार से मांग तुरंत पारिवारिक वकील और रिश्तेदारों की मुलाकात की अनुमति दी जाए। इमरान खान से नहीं मिल पा रही उनकी बहनें। नूरीन नियाजी, अलीमा खान और उज़मा का 3 हफ्ते से मुलाकात नहीं हो पाने का दावा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का फिल्म 120 बहादुर को दिल्ली में टैक्स फ्री करने का ऐलान। फिल्म को बताया प्रेरणादायक। फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 से कपिल शर्मा की बड़े पर्दे पर फिर वापसी। 4 बीवियों के साथ ढेर सारा कंफ्यूजन और धमाल लेकर वापस आ रहे हैं कपिल शर्मा। मरने से पहले धर्मेंद्र ने अपने गांव की जमीन अपने भतीजों के नाम की। पूर्वजों की धरोहर को सहेजने के लिए लिया था फैसला। आमिर खान, जैकी श्रॉफ और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म रंगीला रिलीज होगी आज। 30 साल पहले 4.5 करोड़ में बनी ये फिल्म ने कमाए थे 33 करोड़ रुपए। धर्मेंद्र की शोक सभा में सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन सहित तमाम बड़े सितारे पहुंचे। सुपरस्टार का 24 नवंबर को निधन हुआ था। धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुई हेमा मालिनी। प्रेयर मीट के दिन लिखा लंबा पोस्ट। दिखाई दी गई अनदेखी तस्वीर साझा की। भद्दे मजाक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। समय रैना को दिव्यांगों के लिए फंड जुटाने का निर्देश दिया। लड़कियों संग छेड़छाड़ के खिलाफ ऐश्वर्या ने आवाज उठाई। बोली ड्रेस लिपस्टिक को दोष मत दो। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के नए गाने बरोटा का टीजर रिलीज के समय 2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स ने कमेंट करके नया रिकॉर्ड बनाया। अमिताभ बच्चन ने सुनाया गंगा की सौगंध का किस्सा। कहा घोड़े पर नदी पार करते हुए डर लग रहा था। पाकिस्तान के लयारी टाउन पर आधारित रणवीर सिंह की धुरंधर फिल्म के ट्रेलर पर बोले पाकिस्तानी लोग। लयारी टाउन का माहौल ट्रेलर में दिखाया गया सही। अभिनेता अक्षय कुमार ने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से की मुलाकात। दोनों के बीच फिल्म सिटी और पॉलिसी पर हुई चर्चा। अभिनेता अजय देवगन को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने अजय देवगन से जुड़ा डीप फेक कंटेंट हटाने का आदेश दिया।